अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे। सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो हमें इसमें क्या करना है, वो जरा क्वेश्चन नंबर 3 अपना पढ़ो। यूजिंग डिविजिबल टेस्ट्स डिटरमाइन विच आर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल टेस्ट को मद्देनजर रखकर हमें ये बताना है कि किस किस नंबर को 6 से डिवाइड होता है। 6 से आपको मालूम है कि पहले हम पढ़ चुके हैं। 6 से उस नंबर को डिवाइड होता है जो नंबर 3 से और 2 से बोथ दोनों से जो नंबर दोनों नंबरों से 2 एंड 3 से डिवाइड होता है। वो नंबर 6 से भी डिवाइड होता है। दोनों में दोनों एक से नहीं बल्कि दोनों से अगर किसी का कोई नंबर डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होता है। तो इसको हम यहाँ पर इस डिविजिबल टेस्ट रूल को, डिविजिबल टेस्ट पैटर्न को हम को मद्देनजर रखकर हम देखेंगे कि नीचे दिए हुए जो हमारे जो एक पार्टस है, किस किस पार्ट को किस नंबर को 6 से डिवाइड होता है। पहले हम करेंगे, हमारे पास जो पहला नंबर है, ए पार्ट हमारा है जो वो है 297,144। पहले हम 2 से देखेंगे। 2 से इसका नंबर इस नंबर को डिवाइड होता नहीं होता है बाय 2। पहले हम 2 से देखेंगे बाय 2। तो आपको 2 से मान लो ये बात याद होनी चाहिए कि 2 से उस नंबर को डिवाइड होता है जिसके यूनिट प्लेस पे, वनस प्लेस पर 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 4, 6, 8। इन डिजिटों में अगर कोई डिजिट यूनिट प्लेस पर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर होता है उस नंबर को 2 से डिवाइड होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 4 है। 4, it means this number is divisible by 4 because at unit place there is a 4, so this number is divisible by 4। हम इस तरह लिखते हैं, this number is divisible by 4, it is divisible by 2। से हम देखा है कि at unit place क्या पर क्या है, 2 है, 4 है, so this number is divisible by 4। या इस तरह yes it is divisible by, yes it is divisible by, yes में काम करेंगे, yes divisible by 4, this number is divisible by 4। अब 3 से by 3 से देखेंगे, by 3 में हमने क्या देखा, 3 में हमने देखा कि हमें जो नंबर है, नंबर के डिजिटों को हमें सम करना है। पहले सम करेंगे, पहले डिजिटों को सम करेंगे। इसमें कुल डिजिट है 2 है, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 जरा इनको सम करो। 4 4 8, 1 हो गया 9, 9 से 16, 16 9 हो गया 24, 24 2 हो गया 27। हमारे पास सम जो निकला 27 है। 27 इज मल्टीपल ऑफ 3। जिस नंबर के डिजिटों का सम मल्टीपल ऑफ 3 होगा, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। It means this number is divisible by 3। इसको mean this number is divisible by 3। It is divisible by 3। It is divisible by 3। ओके, अब हम देखा कि ये दिस नंबर यहाँ ये 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है, वो बोथ नंबर से भी डिविजिबल है। इट मीन्स दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। इस therefore this number is 297,144 is divisible by 6। ओके, अब हमें ये पता चला कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड होता है क्योंकि ये नंबर 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। आइए हम
पार्ट नंबर सेकंड पर जाएंगे, पार्ट नंबर बी पार्ट पर आएंगे। बी पार्ट हमारा क्या है, वो बी पार्ट हमारे पास है 1258 1258। ज़रा देखिए इसमें बाय टू सब देखिए, पहले देखिए बाय टू से डिवाइड होता है, यस, बिकॉज ज़रा डिजिट 8 है, डिजिट 8 इसमें आता है, इस लाइन में आता है, बिल्कुल 8 आता है क्योंकि यूनिट पर 8 है, इट इज डिविजिबल पर ये 2, इसमें यस करेंगे हम। अब बाय 3 से करेंगे, 3 देखेंगे, पहले सम करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स 1 + 2 + 5 + 8 कितना हो गया, 8 5 13 13 2 हो गए 15 16। Is 16 multiple of 3? No. If 16 is multiple, sum of digits is not multiple of 3, then this number is not divisible by 3. No, हम no करेंगे. No, it is not divisible by 3. जब ये divisible 3 से नहीं है तो हम सीधी सी बात है, ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है। Therefore 1258 is not divisible by 6। क्यों? क्योंकि ये नंबर दोनों, जब ये नंबर दोनों से डिविजिबल होगा तब ये 6 होगा। अगर दोनों में से एक से डिविजिबल है, एक से नहीं, ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा डिविजिबल टेस्ट को पैटर्न के मुताबिक। एक और पार्ट लेंगे हम, सी पार्ट को हम लेंगे। सी पार्ट जरा पढ़ो, सी पार्ट क्या है? सी पार्ट है 4335। देखो पहले सी 2 से डिविजिबल, बाय 2 से देखो, बाय 2 से डिविजिबल है, बाय 2 से डिविजिबल है। यूनिट प्लेस पे क्या है? 5 है। 5 इस लाइन में से कोई डिजिट है? नो। 5 इसके यूनिट प्लेस 5 है। 5 is not divisible by 2, so this number is not divisible by 2. It is not divisible by 2. It is not divisible by 2 because at unit place there is 5. The whole number is not divisible by 2. तो अगर हम 3 से देखेंगे तो 3 से हमें कोई फायदा नहीं है ये इसका टेस्ट करना है, क्योंकि हमें पहले एक नंबर से पता चला, जब एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, सेकंड नंबर से अगर होगा भी फिर भी इससे किसी डिविजिबल नहीं होगा। तो हम इस तरह लेंगे, देयरफॉर 4335 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो हमें ये रख दिया, जब तक ये दोनों नंबर से डिविजिबल होगा तब तक दोनों होगा तब ये 6 होगा। अगर दोनों में से एक से डिविजिबल है, दूसरे से नहीं, ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है। अब एक और पार्ट में जाएंगे, हमें तो फिक्स नेक्स्ट सेकंड नंबर से देखने की जरूरत, फिर भी देखने की जरूरत नहीं है। 61,233 बाय 2 सब देखेंगे पहले। व्हाट इज एट यूनिट प्लेस? यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 3 है। 3 इनमें से ग्रुप में से कोई आता है? 3 है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर पैटर्न के मुताबिक हमने देखा कि जब तक यूनिट प्लेस पर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तब ये नंबर 2 से डिविजिबल है। यूनिट प्लेस पर इन डिजिट में से कोई नहीं है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6 बाय 2। ऑब्वियसली तो फिर साफ जाहिर है
ये एक नंबर से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी डिविजिबल नहीं, अगर 3 से होगा भी फिर भी 6 से डिविजिबल नहीं है। हम इस तरह लिख सकेंगे 61,233 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ओके, एक और पार्ट हम लेंगे, नेक्स्ट पार्ट को हम देखेंगे, ई पार्ट को हम देखेंगे। 9,13,1,352 बाय 2 से पहले देखेंगे। यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 2 है। जब यूनिट प्लेस पे 2 होगा या 4 होगा, 0 होगा, 6 हो, 8 है तो फिर नंबर पूरा डिविजिबल 2 से होगा। लेकिन यहाँ पर 2 है यूनिट प्लेस पर, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है। दिस नंबर इज डिविजिबल, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, बिकॉज क्योंकि यूनिट प्लेस पर 2 है। अब हम बाय 3 से देखेंगे, जरा बताओ बाय 3 से ये होगा नहीं होगा? तो हमें सम करना है। किसका सम करना है? डिजिटों का सम कर। कौन को डिजिट है? 9 + 0 + 1 + 3 + 5 + 2। ओके, +2 5 7 7 3 10 11 11 तो 9 हो गए 20। इज 20 मल्टीपल ऑफ 3? नो, 20 मल्टीपल 3 करनी है। इसका मान ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 2 से होता है। लेकिन फिर भी हम कह सकेंगे, ये कहेंगे कि ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। जब तक 2 से नहीं होगा तब तक ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लिखेंगे 9,01,352 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ओके, तो इस तरह कुछ और पार्ट्स है इसके, आप भी कोशिश करो इनकी इसी तरह हल करने की, इसी तरह सॉल्व करने की। आपको 2 और 3 से देखना कि अगर टेस्ट डिविजिबिलिटी में ये आता है, ये डिविजिबल होता है, तो फिर इसी किसा होगा। आगे हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर जाएंगे। क्वेश्चन 4 में हमें देखना है डिविजिबल टेस्ट, यूजिंग डिविजिबल टेस्ट डिटरमाइन व्हिच आर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल ऑफ 11 से देखना है हमें। हमारे पास ए पार्ट है, ए पार्ट जो हमारा है वो 500,445 11 की डिविजिबल टेस्ट में देखा। 11 की डिविजिबल टेस्ट में हमने देखा है कि हमें ऑड प्लेस और इवन नंबर के ऑड प्लेस और इवन प्लेस को सम करना। अगर वो सम 0 होगा या 11 होगा फिर तो ये सारा नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगर जो हमारा डिफरेंट सम ऑफ ऑड प्लेस एंड सम ऑफ इवन प्लेस, अगर इनका डिफरेंस में फिर नहीं निकालना है। अगर डिफरेंस 0 होगा 11 होगा तो सारा नंबर 11 से डिवाइड होगा। अगर 0 या 11 से कुछ और होगा, डिफरेंस होगा निकलेगा तो फिर सारा नंबर डिवाइड 11 से नहीं होगा। तो हम देखेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। यहाँ से हम शुरू नंबरिंग 1 2 3 4 हम नंबरिंग करेंगे। यहाँ ये ऑड इवन सम करेंगे, ऑड इवन करेंगे। इसको हम ऑड इवन प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस करेंगे पहले। सम ऑफ ऑड प्लेसेस, कौन के साथ प्लेस है? 5 + 4 हो गया 9। इसी तरह सम ऑफ इवन प्लेसेस कितना हो गया? 4 + 5 हो गया 9। और डिफरेंस देखेंगे, इनकी डिफरेंस देखें। जो सम निकला हमारे पास सम निकला, इनकी डिफरेंस देखेंगे। ज़रा डिफरेंस देखो, 9 - 9 कितना होगा? 0। क्या डिफरेंस निकला? 0 निकला। ये जब हमारे पास डिफरेंस जो निकलेगी 0 होगा, हमारे डिफरेंस 0 आएगा, यहाँ 11 आएगा।
फिर सारा नंबर 11 से डिवाइड होगा।